तो आज की हम ये रीडिंग कैंडल रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की है, करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आप भी अपने मन में अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, राइट। तो ये कैंडल्स को मैंने थोड़ा मेडिटेट करके चार्ज किया था और अब मैं अग्निदेव से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स चैनलाइज कराइए, डाउनलोड कराइए। श्री राम प्रभु की जय, जय हो प्रभु। तो अभी जो करेंट सिचुएशन है वो कह रहे हैं कि अभी आपके पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं है, राइट। और वो अभी अकेले हैं, बैठे हुए हैं कहीं पर और कुछ सोच रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और वो उन विचारों में ना बहुत अपने आप को ना अकेला महसूस कर रहे हैं इस टाइम। विचारों के बोझ तले ना वो दबे जा रहे हैं। इस तरह से ना उनका माइंड ऐसा लग रहा है बिल्कुल फट रहा है। किसी बहुत ही उनको रिग्रेट की फीलिंग हो रही है। उनको लग रहा है उन्होंने किसी के साथ बहुत गलत किया है और अब वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी ना ईगो बीच में आ रही है। तो कहीं आप लोगों के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फाइट हुई है शायद। मे बी कुछ वायलेंस टाइप आपके बीच में कुछ उस टाइप की सिचुएशन भी हुई है दोनों के बीच में। उसके बाद आप लोग दूर हो गए हैं और अब कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में ना कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। और अब उनको अपनी बहुत सारी चीज़ें ना रियलाइज़ हो रही हैं। वो अकेले बैठे हैं तो उनको लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या हुआ, मतलब पास्ट को ना वो पूरा रिकॉल कर रहे हैं इस टाइम बैठ के कहीं, राइट। और जो भी आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसका रीज़न थर्ड पार्टी जो है वो लग रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ देयर। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये जो आपके पार्टनर है ना, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। उन्हें अब अपने जो भी वो बीच में पर्सन थे जो इन्वॉल्व थे, थर्ड पार्टी, अब उनकी सच्चाई शायद उनके सामने उजागर हो रही है कि वो जो बंदा या बंदी थी ना, वो सिर्फ सेल्फिश मोटिव के पर्पस से आया था या आई थी, ठीक है। तो ये जो इस टाइम वो फ़ोन चला रहे हैं शायद और उनके हाथ में फ़ोन है। वो फ़ोन आपका नंबर शायद वो देख रहे हैं और हो सकता है अभी आपको 1 घंटे के अंदर मैसेज आ जाए, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, राइट। उनके हाथ में इस टाइम फ़ोन है और ये रीडिंग आपके साथ कभी भी रेजोनेट कर सकती है जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। और अगर आपको फ़ोन आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। श्री राम प्रभु का नाम लीजिए और वो जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अब उसको ना दूर करना चाहते हैं, ठीक। आपने बहुत सहा है, आप बहुत अकेला फील करा है, आप बहुत परेशान रहे हैं पिछले दिनों में और आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक। और उस टाइम उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। आप शायद गिड़गिड़ाए, आपने माफ़ी मांगी है, अपनी गलती नहीं की फिर भी आपने माफ़ी मांगी कि जो रिलेशनशिप है वो बच जाए किसी तरह से। बट वो जो इंसान है ना, उसको तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो स्टोन हार्टेड होकर आपके प्रति और वहाँ से उसने एग्ज़िट कर लिया सिचुएशन से और आपको अकेला छोड़ दिया। अब वो इंसान ना जो एग्जैक्टली आपने फील किया ना अकेला, अब उसकी वही हालत हो रही है क्योंकि भाई कर्मा साइकिल है, वो तो वापस आता ही है। लेकिन कहीं ना आपने अभी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब आपको लगता है कि अब आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में है कि वो इंसान आए और आपसे माफ़ी मांगे और आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया ना तो आप चाहोगे कि वो सामने वाला आए और आपके साथ वो माफ़ी मांगे। तो वो नहीं मांगने की सोच रहे, हाँ, लेकिन उनको क्योंकि उनकी ईगो बहुत है। ईगो जो है ना वो अभी उनमें बहुत है। वो ये ज़रूर चाहते हैं कि सब कुछ
ठीक हो जाए, लेकिन वो अभी भी ना झुकने के लिए इतना तैयार नहीं हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने आप वो बल्कि एक्सपेक्ट करें कि आप उनके पास आ जाएं, राइट। तो वो बहुत कभी फ़ोन उठा रहे हैं, कभी रख रहे हैं, इस तरह से उनकी सिचुएशन हो रही है अभी। और वो अ, परेशान है। उनको ना फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है कहीं से हाल फिलहाल में, ठीक। और वो उनको लग रहा है कि अब दुनिया में ना कुछ बचा नहीं है। वो काफ़ी डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी लेवल उनका बहुत बढ़ गया है। और अब वो ना उनको लग रहा है कि अब लाइफ को आगे कैसे चलाया जाए, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी या जो भी थी इंसान, बंदा या बंदी, उसने अब अपनी थर्ड पार्टी पकड़ ली है। इस तरह से ये सिचुएशन निकल के आ रही है। और अब ये इस इंसान को ना अब आपकी कदर हो रही है। और आप जो हो ना, अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठते जा रहे हो। आप बहुत आगे निकल गए हो, मुझे लगता है। अब आपको ना इतनी वैल्यू है नहीं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपको ये ज़रूर है कि हाँ, वो इंसान आए मेरे पास और मुझसे माफ़ी मांगे। और वो कुछ दिनों में ऐसा होने की बहुत उम्मीद, चांसेस है, क्योंकि हर एक का ना ईगो कभी ना कभी टूटता है। हर शेर पे सवा शेर तो होता ही है। जो जिसने आपके साथ ये सब किया ना, अब वो इंसान ये सब झेल रहे हैं, ठीक है। अब उनको शायद ना वो दर्द, वो पीड़ा का एहसास होगा जो आपने सही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ना, नो वन कैन टेक यू और एनी वन फॉर ग्रांटेड, कि जब मन चाहा आपको मिल लिया और जब चाहे आपको छोड़ दिया, ऐसा तो दिस इज़ नॉट रिस्पेक्टेबल एट ऑल। सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना अब भूलना नहीं है। अपनी अपनी अगर वो ये रिलेशन को अगर आपका दिल चाहता है कंटिन्यू करना, तो आपको ना अपने कंडीशंस पे, आपको अपनी कंडीशंस पे अब रखनी है बातें। और उसी हिसाब से आपको इस रिलेशन को कंटिन्यू करना होगा, राइट। इस तरह से ये चैनलाइज होके डाउनलोडेड मैसेजेस आ रहे हैं। आपसे कितना रेजोनेट होते हैं आप रख लीजिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं होते उसको जाने दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने आप को करियर वाइज भी अपने आप को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने बहुत डिपेंडेंसी सह ली है, इमोशन वाइज, फाइनेंशियल भी आप बहुत डिपेंडेंट रहे होंगे। लेकिन अब आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो गए हैं और फाइनेंशियली भी अपने आप को अब आप इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप देख, कुछ लोग तो सोचते हैं वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वी शुड गिव अ चांस। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप अब जब वो इंसान आपके पास आएंगे, हो सकता है वन आवर में आपको मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए, नहीं तो 1 वीक में तो ऑब्वियसली आपको आना ही है। तो ये अब आपको खुद डिसाइड करना है कि वेदर ही और शी डिज़र्व्स कि उसको बारे में फिर से विचार किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक। तो ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो अब ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ या सोच पा रही हूँ कि अब वो जो है ना, उनका रिपेंट जो है, जो भी उनको पछतावा है ना, वो जेन्युइन है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब वो आएंगे ना, तो वो दिल से आएंगे, राइट। अब वो ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे का नहीं या आर्टिफिशियल वे में नहीं होगा। अब वो सही में उनको दिल से, अब उनको बहुत पेन फील हो रहा है इस टाइम, बहुत फील कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं। एट द सेम टाइम अभी भी उनकी ईगो कहीं ना कहीं उनको रोक रही है आने से, ठीक। और वो आके अपनी गलती तो अभी तक वो मतलब कर नहीं पाए हैं, कह नहीं पाएंगे कि भाई मैं गलत हूँ। इट्स बट अंदर ही अंदर, डीप इनसाइड, ही और शी नोज़ कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो उनको अंदर से तो पूरा पछतावा है, लेकिन ऊपर ऊपर से ना अभी भी वो दिखावा जो है ना, वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में ना ये सब चीज़ें ना, उनकी ईगो पूरी तहस नहस होने वाली है, क्योंकि आपने ना अब उनको ना
भाव देना बंद कर दिया है। ये जो भाव देना शुरू होता है ना, ये इंसान को ना बहुत ऊपर ले जाता है। उसको लगता है कि भाई हाँ, मैं तो जो मर्जी करता रहूँ या करती रहूँ, और सामने वाला तो अपने आप आ ही जाता है या जाती है, ठीक है। अब उसको ना इन सब चीज़ों की ना वैल्यू पता लग रही है कि उन्होंने क्या गलत किया है, और अब वो जो इंसान है ना, वो अब आपके पास आएंगे वापस, और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगेंगे। अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद मांगेंगे। और अभी जो समय आता है ना, जब समय इंसान को ना सब सिखा देता है, ठीक है। तो समय बस आने ही वाला है, टाइम बहुत दूर नहीं है इन सब चीज़ों का, क्योंकि कर्मा की जो साइकिल है ना, वो घूमती रहती है, ठीक। अभी वो घूम के शायद पूरा वहाँ तक नहीं पहुँची होगी, पर घूम घूम रही है। और वो कुछ दिनों में जैसे ही ग्रहों की स्थिति बनेगी ना आकाश में, वैसे ही वो आएंगे, और आपकी जो रिलेशनशिप है उसको फिर से वो रीयूनियन करने की ट्राई करेंगे। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि जो रीडिंग जो कह रही है, वो कह रही है इस टाइम वो जो आएंगे वो जेन्युइन होगा, कोई आर्टिफिशियल नहीं होने वाला। बट स्टिल अब आपको ये कंसिडर करना है, आपको सोचना है अपना फ्यूचर, कि आप उनको किस हद तक माफ़ी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, या कितना आपको विश्वास होता है। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, अगर आप रीयूनियन के लिए फ़ैसला करते भी हैं, तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को अब आपको नहीं खोना है। आप अपनी कंडीशंस में आएंगे, और जो भी हुआ है उसको अब उसको आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी आपके लिए आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, उसको क्लियरली आपको बोलना है कि ये चीज़ें हुई हैं, एंड ये चीज़ें अब मैं रिपीट लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशंस को रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये रीडिंग निकल के आ रही है। तो मैं श्री राम प्रभु को प्रणाम करती हूँ, और ये रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, आप इसे रेजोनेट कर रहे हैं, और अगर आपको और ऐसी रीडिंग्स देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हो प्रभु।